वेरी नाइस अनुषा। सो आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट और शो चल रहा है आई एम एन आर्टिस्ट और मेरा नाम है शिवानी चौहान। तो इतनी प्यारी आवाज़ में जो भी हमारे साथ गा रहे थे तो इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, अनुषा जोशी मेरे साथ है आज। तो अनुषा मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अनुषा जोशी है और मैं एक सिंगर हूँ और आपका ढेर सारा प्यार मुझे मिला है, फॉर दैट थैंक यू। बिल्कुल, पूरे हिमाचल से सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इतनी प्यारी आवाज़ है आपकी। तो मैं जानना चाहती हूँ, लोग बहुत आवाज़ तो आपकी बहुत सुनते हैं, गाने भी बहुत सुनते हैं। मैं आपकी थोड़ी स्टोरी जानना चाहती हूँ कि क्या थी आपकी एज जब आपने गाना स्टार्ट किया। अगर तो मैं बताऊँ कि मैंने गाना शुरू कैसे किया, व्हाट वाज द स्टार्टिंग ऑफ माय स्टोरी, सो मैं ये कहूँगी कि मैं जब 10-11 साल की थी, टिल देन आई वाज अ डांसर। मैं डांस करती थी एंड मैं बहुत सारे स्टेजेस पे परफॉर्म करती थी, जैसे सोलन में हिमाचल उत्सव में मैं परफॉर्म किया करती थी। तो मैं एक बार वहाँ पर परफॉर्म करने गई एंड डांस करने गई थी, बट मुझे माइक दिख गया। तो आई सेड पापा को कि पापा मुझे ना गाना गाना। तो पापा ने बोला ठीक है गा ले, तो क्या हुआ। तो आई वेंट ऑन द स्टेज, मैंने गाना गाया शिव कैलाश हो गए वासी एंड एवरीवन लाइक्ड इट अ लॉट। तो फिर पापा ने कहा कि अगर इसको हम सिखाएं तो शी कैन डू मच बेटर। तो वहीं से सिलसिला शुरू हुआ एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब कि जिस टाइम आपने माइक को देख के सोचा ही कि मुझे गाना गाना, उस टाइम आपने सीखा भी नहीं था और ऐसे ही माइक को देख के मैं गा भी तो सकती हूँ, डांस कर रही हूँ। तो अनुषा कि जैसे आपने कहा कि 10 साल के थे आप जब आपने गाना गाना स्टार्ट किया, तो कैसे कैसे प्लेटफॉर्म में आप गए हो अभी तक और कैसे कैसे परफॉर्म किया है आपने साथ? तो पहली बार जब गाने का सिलसिला शुरू हुआ था हिमाचल उत्सव से, तो उसके बाद 2016 की वो बात है। तो पापा ने कहा कि ऐसा करते हैं जैसे रियलिटी शो के लिए ऑडिशन करते हैं, टीवी पे आना है ये वो। तो द वॉइस के लिए मैंने पहली बार 14 मई 2016 को ऑडिशन दिया था सैनिटेशन चंडीगढ़ में। एंड उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा कि क्या आप सीखते हो, डू यू हैव सम ट्रेनिंग। तो मैंने कहा कि नहीं सर, सीखती तो नहीं हूँ, मैं तो ऐसे शौक में गाती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक चांस दिया एंड ऐसे कि वो एक रिजेक्शन थी जो आज मैं जहाँ भी हूँ उसका रीज़न है। ओके। एंड दैट हैज़ प्लेड अ लॉट इम्पोर्टेंट पार्ट इन माई लाइफ। तो वहाँ से रिजेक्ट होकर जब आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि सीखना ही पड़ेगा, बिना सीखे देयर इज नो फ्यूचर इन दिस फील्ड, इन एनी फील्ड इन फैक्ट। तो मैं आई वापस हिमाचल, मैंने सीखना शुरू किया एंड फिर सीखते 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 धीरे धीरे करके हिमाचल के स्टेट लेवल्स में पार्ट लेना शुरू किया। और जहाँ पर भी आप सबका प्यार मिला, हिमाचल का आशीर्वाद हमेशा साथ था, तो जीतने का मौका मिला, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला। और फिर करते 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 रियलिटी शोज में पहुँच गई, वहाँ पर भी आपका ढेर सारा प्यार मिला और बस। वेरी नाइस। कि रिजेक्शन से ही स्टार्ट हुई स्टोरी असली जो है कि मुझे सीखना चाहिए और ज़्यादा ग्रो करना चाहिए और अपने जो टैलेंट है, स्किल्स है, उनको सुधारना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि फर्स्ट जो सॉन्ग था आपका जब आपने स्टेज में परफॉर्म किया था तो वो था शिव कैलाश हो के वासी। तो हिमाचल में तो वो सॉन्ग सबका ही फेवरेट है। मैं चाहती हूँ कि वो गाना अगर आप गाएं। जी हाँ, फॉर श्योर। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया, शंकर संकट हरणा। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। तो अनुषा, जैसे कि आपने कहा कि स्टेज परफॉर्मेंस किया आपने हिमाचल में बाहर जाके, तो स्टडी
और परफॉर्मेंस कैसे बैलेंस करते थे आप? ऑफ कोर्स बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि दो नैया पे सवार होके जाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं स्टार्टिंग से लेकर ही ब्राइट थी पढ़ाई में, मेरा बहुत शौक था पढ़ाई का, वो स्टूडियस। तो मम्मा पापा का भी ये रहता था कि पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी जो ज़माना है, जो भी एरा चल रहा है, तो वहाँ पर तो लाइक जिसके पास एजुकेशन नहीं है या लो क्वालिटी एजुकेशन है, वो पर्सन कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। तो म्यूज़िक के साथ साथ एजुकेशन का भी था कि हाँ मुझे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इंजीनियर आगे पढ़ना है। एंड मुझे मेनली ये प्रॉब्लम आई थी इन माई 8th स्टैंडर्ड। मैंने गाना शुरू किया था 6th स्टैंडर्ड में, जब मैं ऑडिशन के लिए पहली बार गई थी। बट फिर 8th में था कि अब सच में 8th 9th 10th 11th 12th ये जो 5 क्लासेस होती हैं, ये आपका मतलब बेस होती हैं। तो इन 8th मुझे रियलिटी शो का ऑफर मिला था, लव मी इंडिया किड्स, एंड मैं टॉप 20 तक गई थी। एंड फिर मैं वाइल्ड कार्ड में भी गई थी। तो मेरा पूरा ईयर टिल अक्टूबर तो ऑक्यूपाइड था शो के लिए, बट वाइल्ड कार्ड में दिसंबर में, जब आपका वो जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं ना, उसका सीजन होता है, तो मैं अटेंड ही नहीं कर पाई वो एग्जाम्स। तो जब मैं वापस आई तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं ब्राइट हूँ। प्रिंसिपल मैम ने भी अलाउ कर दिया, क्योंकि मेरा स्कूल बहुत कोऑपरेटिव रहा है, आई थैंक देम फॉर द सेम। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रमोट कर देंगे। बट टीचर्स ने कहा कि ऐसे कैसे प्रमोट कर देंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो फिर आई हैड टू गिव माई एग्जाम्स एज वेल। एंड आई रिमेंबर कि वो दिसंबर टू फरवरी वाज द मोस्ट क्रूशियल टाइम आई एवर हैड इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की है उस टाइम। क्योंकि पूरे साल का यू कुड डू नथिंग, एंड इन 2 months आप क्या कर सकते हो। बट मैंने बहुत पढ़ाई की, नोट्स बनाए, एट द एंड ऑफ द डे मैंने क्लास में टॉप किया। तो हो ही गया था मैनेज ऑलमोस्ट। तो जैसे आपने कहा कि स्टडी में भी आपको अच्छा लगता है पढ़ना भी, तो बनता ही था टॉप करना, जिससे पढ़ना होता है वो एक रात में भी टॉपर बन जाता है। तो अनुषा, मैं देखती हूँ आपको, आपकी पर्सनैलिटी, मतलब इतनी कम एज में जब बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमें कैसे तैयार होना है, कैसे जाना है, आप इतने मेच्योर हो, बहुत अच्छा लगता है देख के। बाकी मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या प्लान्स है आगे, क्या मतलब सोचा है कि कैसे हिमाचल को और आगे लेके जाना है? जहाँ भी मैंने आपको देखा है हिमाचली टोपी आपने मुझे ऊपर रखी है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या प्लान्स है आगे? अगर तो प्लान्स की बात करें तो राइट नाउ आई एम इन 10th और नेक्स्ट ईयर आई हैव टू गिव माई मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशंस। तो अभी मेरा मेन एम तो यही है कि 10th में आई विल परफॉर्म गुड, नॉट ओनली फॉर माई पेरेंट्स, माई सेल्फ, माई स्कूल, माई स्टेट, माई डिस्ट्रिक्ट, फॉर माई कंट्री। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूँ कि जब आगे जाकर आई गेट सम जॉब्स, तो मैं अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन कर सकूं कि मैं इंडिया की स्टूडेंट हूँ। मैंने इंडिया से एक बहुत छोटी जगह से मैंने पढ़ाई अपनी की है, अब डन माई एजुकेशन। तो मैं ज़्यादा तो उसी तरफ ध्यान देती हूँ। बाकी अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो अभी मेरा पूरा फोकस क्लासिकल म्यूज़िक पर ही है, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोट करना चाहती हूँ। एंड साथ ही साथ मैं हिमाचल के फोक म्यूज़िक को भी प्रमोट करना चाहती हूँ, क्योंकि जब पंजाबीज, जो कि एक टाइम में पंजाब और हिमाचल एक ही पार्ट थे, लहसू कहा जाता था, तो अगर पंजाब ऑल ओवर वर्ल्ड, कनाडा, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, यूके, वहाँ जाकर अपने टैलेंट को, अपने folk को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो हिमाचलीज क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो और भी ज़्यादा रिच कल्चर है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने folk को भी बहुत प्रमोट करूँ। एंड यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी सोच है, बहुत आगे की सोच है आपकी, और ऐसी होनी भी चाहिए। बाकी जैसे कि कंट्रीज़ की बात हो रही है, तो मैंने सुना है कि आप बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाने भी गाते हो, तो अगर आप यहाँ पे कुछ परफॉर्म करो? हाँ जी, फॉर श्योर। तो ऐसा करते हैं, एक ही कोई गाना लेते हैं, मैं आपको सिर्फ कंट्री की सैर करवाऊंगी, इंडिया की, एंड मैं उसी एक गाने को डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाने की कोशिश करूंगी, एंड आई होप दैट यू विल लाइक। तो जो इस गाने का ओरिजिनल ट्रैक है, इट इज़ लाइक, तू दिला दे मुझे गोल्डन झुमके, मैं करना विच पाँच चुम चुम के, तू अड़सिल कर मला झुमके, नींदे अंधुलारे एक चुमके, देना रे मला तू घेऊन देना रे, चलना रे रोमॅन्टिक पिक्चर बघू रे, रिक्वेस्ट मी करते रे, तंद कोड बड़ गिड़िया ओ गिड़िया थोड़ी सुनन कैया, तंद कोड बड़ गिड़िया ओ गिड़िया थोड़ी सुनन कैया। थैंक यू। वेरी नाइस। मैं चाहती हूँ आप ये थोड़ा बताओ मुझे कौन कौन सी लैंग्वेज में आपने गाया? जी हाँ, तो ओरिजिनल ट्रैक के साथ वो दैट इज लाइक हिंदी एंड पंजाबी का मिक्सचर है। जो मैंने उसके बाद ट्रांसलेशन में गाया था दैट वाज मराठी,
और उसके बाद मैंने गाई थी फाइनली तेलुगु। ओके, तो देख लो हिमाचल में रह के भी नॉलेज दूर दूर तक की है। तो अनुषा, मैं चाहती हूँ जाते जाते एक मैसेज जो कि सिंगिंग में बढ़ रहे हैं, आपकी एज में होके जो आगे सिंगिंग के बारे में सोच रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? जी हाँ, तो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं एक बहुत ही डीप सा मैसेज कन्वे करना चाहूँगी, एंड दैट इज़ कि एक जो डिक्शनरी होती है ना, उसमें भी सक्सेस से पहले ही हार्ड वर्क आता है। तो आप मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क के बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जर्नी आती है, स्ट्रेस भी आता है, बहुत कुछ आता है सक्सेस से पहले। बट आपको अपनी डिक्शनरी से जो एक चीज़ निकालनी होगी इन दो वर्ड्स के बीच में, वो है स्टॉपिंग। रुकना नहीं है, बस मेहनत करते रहिए, एंड आई एम टेलिंग यू कि कभी ना कभी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड जो नेक्स्ट चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, ऑफकोर्स भगवान भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि भगवान ने सभी लोगों को एक ही जैसा नहीं बनाया। कोई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हैं, एंड आई वुड लाइक टू थैंक गॉड कि हम भी ऐसे ही लोग हैं, क्योंकि आज वी आर लिविंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ ही रहकर अभी भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में इतने एक्सपोज नहीं है जितने हम हैं। तो आपको सिर्फ जो यूनिक बनाता है वो एक आप खुद और जो लोग आपके आसपास हैं, तो आपको उनकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। एंड अगर आप परफेक्ट नहीं हैं तो याद रखिए आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं, एंड आपको उसी को अपनी फ्रेंड्स बना के आगे चलना है हमेशा। एंड फॉर द यूथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि आप अपने अंदर के आर्ट को देखिए। टैलेंट ऐसा ही होता है, कईयों का छिप जाता है, कईयों का छप जाता है, और उस टैलेंट का मेरा ये मानना है कि वो टैलेंट तो अपने आप में एक नशा है। तो प्लीज़ जितना हो सके आप ड्रग एब्यूज से, ऐसी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि आर्ट कला तो अपने आप में नशा है, तो किसी और नशे की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऑफ कोर्स। तो मैं ये चाहूँगी कि आप अपने आर्ट के प्रति एडिक्टेड रहें एंड पूरी मेहनत करें, एंड डू व्हाट यू लव योरसेल्फ इन। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। वेरी नाइस, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि जैसे कि अपने आप को परफेक्ट, अगर आप समझते हो कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो अपने आप को यूनिक समझे और उसी में ही मतलब दिखाइए कि मैं यूनिक हूँ और मैं बेस्ट हूँ इसमें। और जैसे कि इन्होंने बात की कि ड्रग्स की, तो हाँ, आर्ट का ड्रग कीजिए और जो बाकी चीज़ें हैं उससे साइड में रखिए। अनुषा, आप जाते जाते एक प्यारा सा गाना अगर हो जाए। जी हाँ, तो एंड में मैं एक गाना गाना चाहूँगी जो कि मेरे दिल की बहुत ही करीब है, हिमाचली ट्रैक ही है, एंड आई होप कि आपको ये गाना पसंद आएगा। उठी जाया काले आकागा, एक बे संध्या लाई जाया रे, एक बे संध्या लाई जाया रे। थैंक यू सो मच आपका कि आपने इतने प्यारे प्यारे गाने हमें सुनाए, और बहुत सारे प्लान्स हैं आपके फ्यूचर के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ऑल द बेस्ट। जो जो आपने प्लान किया है, मतलब क्लासिकल फोक को आगे जाने का, आप ले जाए और बहुत ज़्यादा नाम कमाए हिमाचल का, मतलब आगे जाके बड़े बड़े स्टेज में। थैंक यू सो मच।